कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। ऐसे ही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है। मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, चोली होता है या ढोरी होता है। देवरा यहां से फोर्स लगाता है, जैसे यहाँ पे क्या था, फोर्स लग रहा था ऑब्जेक्ट पे तो मोशन में आ रहा था, क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पे चोली या ढोरी पे देवरा फोर्स लगाता है तो क्या होता है, यहां से आपको लिरिक्स मिलते हैं, चाहे उसमें लॉजिक्स हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी भाई और आप देख रहे हैं क्लासरूम न्यूज नेटवर्क। तो जैसे कि पार्ट 1 में आपने सिलेबस ओवरव्यू देखा था, आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एक ऐसा चैप्टर जहां सच कड़वा है पर जरूरी है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे एक ही सोच पूरी इंडस्ट्री को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूनिट 1 ढोरी चोली देवरा एरा स्टार्ट होने वाला है। तो क्या आप सब रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 ढोरी चोली देवरा एरा। बेटा आज इतने बच्चे कम क्यों आए हैं? सर बच्चे ढोरी की ढलाई फुल एचडी में देखने गए। वाह बेटा वाह, अब यूनिट 1 स्टार्ट नहीं हुआ और बच्चे प्रैक्टिकल देखने चले गए। गुड, वेरी गुड। चलो अब ऑफिशियली भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 हमारा क्या है? ढोरी चोली एंड देवरा। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एक ये जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, अगर फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन में आ जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उस पे फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। ऐसे ही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है। मैं बता रहा हूं आपको, देखो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट होता है बता रहा हूं, जैसे ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, चोली होता है या ढोरी होता है। और जो हमारा देवरा है वो क्या करता है बेटा, देवरा देखो क्या करता है, देवरा यहां से फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, फोर्स लग रहा था ऑब्जेक्ट पे तो मोशन में आ रहा था, क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा था। ऐसे ही यहाँ पे चोली या ढोरी पे देवरा फोर्स लगाता है तो क्या होता है, यहां से आपको लिरिक्स मिलते हैं, चाहे उसमें लॉजिक्स हो या ना हो, ऐसे लिरिक्स मिलते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। बेटा आप लोगों के सिलेबस में यही है कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पे फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या रहा है, ऐसे मोशन में जा रहा है। ऐसे ही हमारे भोजपुरी में क्या होता है कि ये ढोरी या चोली समझ लो, इस पे देवरा ऐसे आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है, लिरिक्स निकल रहा है, उसमें लॉजिक्स हो या ना हो। एक और बात, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, फोर्स छोड़ दो, ऐसे नॉर्मल अलग कंसेप्ट अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा था तो मोशन में आ रहा था, यानी ढोरी चोली पे देवरा फोर्स लगा रहा था तो लिरिक्स निकल रहा था। या ये भी हम लोग कह सकते हैं, कोई भी चीज है, जैसे ये मान लो ढोरी चोली है, इस पे हम लोग प्रेशर भी लगा रहे हैं, प्रेशर, जैसे ढोड़िया पे कुछ प्रेशर लग रहा है तो उस पे क्या हो रहा है, उससे भी लिरिक्स आ रहा है। देवरा ढोड़ी पे कुछ कर रहा है तो उससे क्या आ रहा है, लिरिक्स आ रहा है, उसमें लॉजिक्स नहीं है लेकिन आ रहा है लिरिक्स, और यही चल रहा है मार्केट में। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। शायद मतलब बिना देवरा के गाना लिखा ही नहीं जा सकता है। एक्सलेंट आउट बेटा। देखो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है, अगर आपको ज्यादा रीच चाहिए, व्यूज चाहिए, तो आपको देवरा यूज करना पड़ेगा या चोली यूज करना पड़ेगा, ढोड़ी यूज करना पड़ेगा। ये सब आप यूज करोगे, ये सब यूज करके गाने बनाओगे तो आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा रीच मिलेंगे, इसलिए ये सब चल रहा है। अगर बात करें आपकी क्वेश्चन की, क्या इसके बिना गाने बनाए नहीं जा सकते, बनाए जा सकते हैं बच्चा, वो सब हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम सारा सिलेबस कवर करेंगे आराम से, ठीक है। सर अगर फोर्स ज्यादा लग जाए
तो क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछे हो बेटा, बहुत अच्छा सवाल। देखो, फोर्स ज्यादा होता है तो क्या होता है? फोर्स ज्यादा होता है तो गाने वायरल होते हैं ज्यादा। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी, गाने तो वायरल होंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री हमारी है उसकी इज्जत परमानेंट डैमेज हो जाती है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो बेटा, अगर आपको इस यूनिट 1 से पढ़कर कुछ गाने बनाने हो तो मैं आपको थोड़ा सजेशन दे देता हूँ। देखो, ऐसा बनेगा, जैसे आपने देखा होगा, ढोड़िया में 32 GB रैम बा, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, देवरा ढोड़ी चटना बा। तो बेटा, आप लोगों को क्या करना है कि ढोड़ी हो गया, इसके आसपास आप कुछ भी देखो, कुछ भी सोचो, उसको आप लिरिक्स बना सकते हो। ऐसे ही चोली के लिए भी है, ठीक है। तो मैंने इस यूनिट 1 के लिए एक पोयम लिखा है, देखो। देवरा चोली के पीछे अचार डालता, ढोड़िया में घुमा फिरा के खेल चलता, चोलिया दिखे जैसे नजरिया फिसलता, यही अंदाज में भाई लोग आजकल गाना चलता। तो आप लोग बताइए कमेंट में ये कैसा लगा आपको। तो बेटा, हमारा यूनिट 1 यहाँ खत्म हो चुका है, और आप लोगों को इस यूनिट का समरी लिखना हो तो लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ, नोट करो। जब कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए बनता है, जब कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए बनता है तो गाने तो वायरल हो जाते हैं, गाने तो चल जाते हैं, पर इंडस्ट्री वहीं की वहीं रह जाती है। तो यूनिट 1 हमारा खत्म हो चुका है इसी के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस यूनिट का प्रैक्टिकल एंजॉय करना हो तो आप लोग खुद से कर लेना। तो ठीक है यार, तब तक के लिए ओके, बाय। ओके सर, चलो भाई चलो, अभी प्रैक्टिकल की क्लास कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं रॉकी भाई और आप देख रहे हैं क्लासरूम न्यूज नेटवर्क। इस यूनिट में हमने ये समझा कि जब कंटेंट सिर्फ ढोड़ी चोली देवरा के अराउंड लिखी जाती है तो उसे क्रिएटिविटी नहीं कहते हैं, वहां बस एक ही फॉर्मूला काम करता है, फोर्स और मोशन का। तो दोस्तों, आज आपने फोर्स और मोशन का कंसेप्ट देखा। फोर्स डालो, रिएक्शन निकालो और लिरिक्स रेडी। इससे हमें ये समझ आता है कि इस इंडस्ट्री में एक ही टॉपिक बार बार यूज हो रहा है। लिरिक्स प्रेशर में लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ की ऑडियंस को यही सब पसंद आ रहा है, और रीच के चक्कर में रिस्पेक्ट साइड में चली जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट 2 लिरिक्स एंड लॉजिक्स देखने वाले हैं, कैसे गाने लिखे जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कोई लॉजिक्स है या नहीं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आप ऐसे गाने ढोड़ी चोली देवरा, ये सब जो भी चीजें यूज हो रहे हैं, मतलब ये सब बदनामी कर रहे हैं। आपको ऐसे गाने नहीं सुनना चाहिए, आपको ऐसे गाने को प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैंने बस सिर्फ रियलिटी बताया, कैसे ये लोग गाने बना रहे हैं, मैंने वो सब बताया है। तो यार, यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हो जहाँ ढोड़ी चोली देवरा वाले गाने ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपका भी बदनामी है, इस इंडस्ट्री का भी बदनामी है। जो इस इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं उनका बदनामी हो रहा है। चलो, मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ खान सर का, आप ये देखना और खुद रियलाइज करना। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। जिस राज्य में धोड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है। यहाँ भाभी को नचनिया बनाया है सर।
हर जगह पे गाना गाया जाएगा, हीरो हीरोइन के लिए गाएगा, हीरोइन हीरो के लिए गाएगी। यहाँ चोट्टा सब नचनिया वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला देवर भाभी के लिए, भाभी देवर के लिए, साली के लिए गाना गाएगा। सब देह से तो बाहर नहीं ले गया, ढोड़ी लिपस्टिक कमर ये सब से तो बाहर नहीं ले गया, लहंगा चोली से अभी इसी में है सब। ये संगीतकार नहीं है, सब नचनिया है। तो ऑर्केस्ट्रा के चौकी बिछा के नाचा है सब। यूट्यूब का जमाना आ गया, अब कैमरा के सामने नाच रहा है सब। तो वैसे मानसिकता को कैसे चेंज करिएगा? तो दोस्तों याद रखना, गाना तो वायरल होते रहेंगे पर इंडस्ट्री वहीं अटकी रह जाएगी।